हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूरिसन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेमा। This is important because it will be used in T extension theorem. So statement of the lemma is if X is a normal space and A and B be two disjoint closed subspace of X, then there exists a continuous real function f exist करेगा and defined on X, all of whose values lies in closed interval a closed unit interval 0 to 1 such that f of a equal to 0 and f of b equal to 1. So हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पे एक फंक्शन f एग्जिस्ट करेगा और जिसकी मैपिंग जो होगी वो मैपिंग विल बी फ्रॉम x to 0 close interval 0,1. ओके, तो सबसे पहले हमने नेबरहुड ले ली क्योंकि कहीं ना कहीं हमने x की नॉर्मलिटी को एक्सप्लॉइट करना है। तो सबसे पहले हमने b डैश इज द नेबरहुड ऑफ द क्लोज्ड सेट ए, एक हमने नेबरहुड ले लिया। सो बाय द नॉर्मलिटी ऑफ द x एंड बाय द रिजल्ट जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, अगर x नॉर्मल होगा तो ईच नेबरहुड ऑफ क्लोज सेट f contains a closure of some neighborhood of f। बोलने का मतलब हर नेबरहुड जो है क्लोज सेट का वो किसी दूसरे नेबरहुड के क्लोजर को कंटेन करेगी। एफ की दूसरी नेबरहुड के क्लोजर को कंटेन करेगा एफ का जो नेबरहुड है। सो बी डैश जो है वो किसी एफ की ए की, यहाँ पे एक क्लोज सेट है, ए की कोई और एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जिसका क्लोजर बी डैश कंटेन करेगा। तो ये रिजल्ट आपने लास्ट वीडियो में चेक कर लेना, ठीक। सो इसके लिए हमने यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट ए हैज ए नेबरहुड, एक हमने मानी है और एक और हमें माननी पड़ेगी। ए हैज ए नेबरहुड u1/2 सच दैट, तो क्या बोला रिजल्ट में कि जो बी डैश नेबरहुड है वो नई नेबरहुड के क्लोजर को कंटेन करेगी, ठीक। और ए और ए क्लोजर के बीच में हमें रिलेशन पता है, या कोई भी हम कोई नंबर ले लें, अगर डी कोई फंक्शन है या डी कोई सेट है तो डी जो होता है वो ऑलवेज डी सेट क्लोजर का सबसेट होता है। तो ऑब्वियस है अगर ये u1/2 का क्लोजर है तो u1/2 इसका सबसेट होगा, ठीक। और ए के ये नेबरहुड है तो ऑब्वियस ए तो बड़े ही होंगे, तो ये क्लोज्ड हुआ, ठीक, क्योंकि नेबरहुड ऑलवेज क्लोज्ड होती है और क्लोज्ड का जो नॉर्मल होता है क्लोजर है वो ऑलवेज क्लोज्ड होगा, तो ये क्लोज्ड हो गया, ठीक। तो ये क्लोज्ड हो गया और ये भी क्लोज्ड है, और ये हमारे पास ए जो था, अच्छा सॉरी बी आपको नेबरहुड थी, ये भी आपका ओपन है और ये भी ओपन है, और ये ए और ए u1/2 क्लोजर जो है ये क्लोज्ड हो गए, ठीक। कीप इन दिस माइंड। सो यहां से अगर हम इस पूरे सीक्वेंस से चीज इंटरप्रेट करना चाहें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि u1/2 जो है इज अ नेबरहुड ऑफ u1/2 इज नेबरहुड ऑफ a क्लोज सेट A, and b dash is neighborhood of closed set u1/2। तो इतना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो आपका क्लोजर होता है वो ऑलवेज क्लोज्ड होता है, क्योंकि क्लोजर और उसमें सेट में क्या फर्क होता है। क्लोजर क्या होता है, आपने सारे के सारे एलिमेंट पॉइंट को
कंटेन करता है और उस सेट को भी कंटेन करता है। ठीक, तो ये आपका मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से यूज कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्लोज्ड है और ये हमारे पास क्लोज्ड है। ये हमारे पास ओपन है और ये भी ओपन है। तो ओपन ही और नेबरहुड ऑलवेज ओपन होती है, तो ए का नेबरहुड हो गया ये, और बी डैश नेबरहुड हो गया U1/2 क्लोजर का, और ये दोनों के दोनों जो है वो क्लोज सेट है। तो इट मीन दैट ये वाला रिजल्ट फिर लग जाएगा, ये रिजल्ट फिर रिपीट कर जाएगा। क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर क्लोज सेट है तो उसका जो नेबरहुड है वो किसी दूसरी नेबरहुड के क्लोजर को कंटेन करेगा। तो सेम अगर इस तरह से हम इसको यूज करें, सो इन द सेम वे देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट्स U1/2, U1/4 एंड U3/4। अब ये किसके करेंगे एग्जिस्ट नेबरहुड? जो क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है कि हमारे पास ये क्लोज्ड है और एक हमारे पास ये क्लोज्ड है, तो इन दोनों के लिए नेबरहुड एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए ये हो गया 1/4 हो गया ए के लिए नेबरहुड, और ये अगर नेबरहुड है ओपन होगा और इसका ये डेफिनेटली क्लोजर का, ये यहाँ तक अगर हम इसको स्प्लिट करें, यहाँ तक अब स्प्लिट करें, यहाँ तक अब इसको स्प्लिट करें यहाँ तक, तो ये क्लोज था और ये इसकी नेबरहुड थी। तो ये रिजल्ट क्या बोलता है कि ए का एक और नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जिसके क्लोजर को U1/2 कंटेन करेगा। तो यही किया, 1/4 एक नेबरहुड एग्जिस्ट करी ए का, तो ए डेफिनेटली इसके अंदर कंटेन होगा, और इसका जो क्लोजर होगा वो U1/2 कंटेन करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सेकेंड पार्ट अगर हम इस पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो बी डैश नेबरहुड थी और ये क्लोज था, तो इसका नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, इसका नेबरहुड हो गया एग्जिस्ट कर गया 3/4, इसका नेबरहुड 3/4 U3/4, और बी डैश क्या कंटेन करेगा? इस नेबरहुड के क्लोजर को। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये दो तरह से, तो अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें, ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड होगा, ये क्लोज्ड होगा, ये क्लोज्ड होगा, ये क्लोज्ड होगा, ये ओपन, ये ओपन, ठीक, ये ओपन, और ये तो ओपन है ही है, तो नेबरहुड इज ऑलवेज ओपन। सो कंटिन्यू दिस प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स इफ वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस, तो ये कंटिन्यू आपका चलता जाएगा। तो अब ये चीज है कि वाई वी टेकिंग जो सबस्क्रिप्ट ली है यू की, हमने पहले 1/2 ली, फिर 1/4, बस 3/4, वाई वी टेकिंग दिस। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम डायनामिक रैशनल नंबर्स। सो अगर if we continue this in this process, तो we can write the further numbers कि क्या क्या नंबर आने वाले हैं। सो ये जो नंबर होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, m/2⁻n, और यहाँ पे आपके पास n1 2 3 अप टू सो, और m जो होगा वो 1 2 2⁻n-1 के बराबर होगा। सो वी पुट दिस नंबर, सो इस तरह से नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे। ठीक, तो जैसे m की वैल्यू 1 पुट करें हम यहाँ पे, n की वैल्यू पुट करें तो 1/2 आ जाएगा, फिर हम यहाँ से 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/4, लाइक दिस। ठीक है, उसी तरह से सो वी जनरल इसको t हमने यहाँ पे ut बोल देते हैं। सो वी हैव एन ओपन सेट ut, और अगर इसमें t1 जो है वो t2 से छोटा है, जैसे
आप यहाँ पे मान लो कि 1/4 जो है वो T1 है और 1/2 जो है वो T2 है। तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास चार चीजें बनेंगी। एक बनेगा UT1, एक बनेगा UT1 क्लोजर, एक बनेगा UT2, एक बनेगा UT2 क्लोजर। सो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस विल होल्ड, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो U is a subset of UT1 and UT1 is subset of UT1 closure and UT1 closure is subset of UT2 and UT2 is closure of subset of closure of UT2 closure and V dash. Okay, now we define a function. तो हमारे पास ये मिल गया, इससे हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन हमने इस तरह से डिफाइन करा कि f की जो वैल्यू होगी x के ऊपर, जब x आपका ut के अंदर होगा, इफ इट बिलोंग्स टू ut, तो ये 0 आएगा, एंड जब ये ut के अंदर नहीं होगा तो f of x विल बी द सुप्रीमम ऑफ t when x not belongs to ut. ओके, तो मैक्सिमम जब तब आएगा जब ये ut के अंदर नहीं होगा। तो t मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो t की वैल्यूज ये है हमारे पास। तो t की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप खुद ही इसमें से चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर दें, m की वैल्यू 2 पुट कर दें और यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 2/2 1 बनेगा मैक्सिमम। और आप कोई भी ट्राई करके देख लो, ये ऑलवेज क्या रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगी इसकी 1 बनेगी व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू ut। तो लाइक दिस सुप्रीमम समझते हो ना, ऑल द वैल्यूज ऑफ t, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेनी है। सो इट इज क्लियर दैट द वैल्यूज ऑफ f लाइज बिटवीन 0 and 1, जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि t का स्ट्रक्चर ही हमने इस तरह से लिया हुआ है, ये वैल्यू जो है मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। एंड दैट f ऑफ a इक्वल टू 0 एंड f ऑफ b इक्वल टू 1। अब देखो Q1 f ऑफ a क्यों, क्योंकि देखो अगर ये ut जो होगा उसके ऊपर वैल्यू फंक्शन की 0 आ रही है, तो a तो ut के अंदर है, a तो ut का सबसेट है, तो डेफिनेटली अगर ut के ऊपर f ऑफ x की वैल्यू 0 आ रही है तो a की सारी वैल्यूज के भी f की वैल्यू जो है वो 0 ही आएगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस। और अगर इसके अंदर नहीं होगी तो वह कहाँ पे होगी, वो b में होगी। इफ इट a ut के अंदर वो नहीं है तो इसका मतलब ut कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगी, और ut कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा, ut कॉम्प्लीमेंट के अंदर b प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब b की सारी वैल्यूज के ऊपर, ये देखो ना, थोड़ा डायग्राम से आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारे पास ut है मान लो, ठीक, एक ओपन सेट है, इसकी बाउंड्री थोड़ी डार्क ये होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ut है, ठीक। तो इसके अंदर आपके पास a है, ये सेट a है, और b कहीं यहीं पड़ा होगा, ये मान लो b है, ठीक। ये हमारे पास a है एंड दिस इज आर v। अब जब ut के अंदर जब x की वैल्यू, जब हम फंक्शन f की बात कर रहे हैं कि f के अंदर अगर वैल्यू यहाँ से लेंगे तो ऑलवेज 0 आएगा, अगर ये वैल्यूज यहाँ से आएंगी, और यहाँ से नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगी, फिर आउटसाइड से आएंगी, ut क्लोजर से आएंगे, ut कॉम्प्लीमेंट से आएंगी। अगर ut कॉम्प्लीमेंट से आएंगी तो डेफिनेटली वहां पे क्या होना है, 1, तो उस कॉम्प्लीमेंट में b भी होगा, इसका मतलब b के ऊपर भी क्या आना, 1। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो नाउ बस हमें सारी चीजें प्रूव कर दी, बस एक चीज रहेगी कि जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी शो करनी पड़ेगी, और कंटिन्यूटी के लिए हम वही प्रूव करेंगे कि अगर इमेज ऑफ ओपन, अगर ओपन है तो एफ कंटिन्यूस होगा, ठीक। तो सबसे पहले
all that remain to prove is that f is continuous. So all the intervals of the form, इस तरह के इंटरवल जो होंगे वो ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एन ओपन सब बेस फॉर क्लोज इंटरवल 0 to 1. अगर ये इसके लिए ओपन बेस का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ओपन होंगे. ठीक, अगर ये ओपन है तो it is sufficient to prove that f inverse of this one and f inverse of this one is open. अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि f इनवर्स ओपन का इनवर्स ओपन है, ओपन का इनवर्स अगर ओपन है इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा. ये हमने स्टार्टिंग में थ्योरम्स पढ़ रखी हैं. आई थिंक ये मेट्रिक स्पेस के या टोपोलॉजिकल स्पेस के स्टार्टिंग में ये हमने करा था. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, कितनी बार ये यूज हो चुकी है. तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा जो इनवर्स इमेज है ये ओपन होनी चाहिए. तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लो कि एफ इनवर्स 0 ये वाला चीज है, ये वाली, इसको हम x मान लेते हैं. मान लो अगर x मान लेते हैं तो हमारे के पास बनेगा कि f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, 0 से लेके इसके. इसका मतलब f ऑफ x जो है वो किससे छोटा होगा, a से छोटा होगा. इसकी वैल्यू यहाँ पे लाई करेंगे तो लाइक दिस. तो यही लिखा हमने, ये देखो. ठीक, तो ये लेके चल पड़े क्योंकि इसकी लीस्ट वैल्यू तो 0 है तो दो इंटरवल लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये लेके चले. अगर f ऑफ x की वैल्यू a से छोटी आ रही है तो इसका मतलब x जो होगा वो किसी न किसी ut के अंदर होगा. ठीक, किसी न किसी ut के अंदर होगा क्योंकि a जो है वो 1 से छोटा है. क्योंकि 1 तो तभी होना है, 1 तो तभी होगा जब वो 1 के बराबर आएगा. तो 1 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब वो ut के अंदर होने वाला है. वो ut के अंदर होने वाला है तो डेफिनेटली ये जो f इनवर्स 0 to 1 ये जो आएगा वो उसमें वो x आएंगे जिसके लिए f ऑफ x जो है वो a से कम होगा. वो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको. और अब ये कितने t होंगे, बहुत ज्यादा t होंगे. तो सारे के सारे ये जो सेट है, ये जो x है वो कहाँ पे होगा, ut के अंदर होगा. ठीक, तो अलग अलग a की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये होल्ड करेगा. तो हमने क्या करेंगे, सारे के सारे ut का क्या ले लेंगे, यूनियन. वो सारे के सारे ut का यूनियन ले लेंगे जिनमें t जो होगा वो a से कम होगा. तो ये ut तो पहले ही ओपन है और ओपन का आर्बिट्रेरी यूनियन भी क्या होता है, ओपन ही होता है. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सेट जो क्या है, ओपन है. इसका मतलब इसकी इनवर्स इमेज ऑफ दिस इंटरवल इज ओपन. तो यही प्रूव करना था हमने. तो सेम लाइन पे कि अगर x आउटसाइड ऑफ ut है, ut क्लोजर, अगर ये ut क्लोजर के आउटसाइड है और सम t इज ग्रेटर देन, क्योंकि a से बड़ा होने वाला है और a जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है. सो x इज लाइज आउटसाइड ut क्लोजर व्हेन या सम t इज ग्रेटर देन a. तो f इनवर्स किसके बराबर आएगा, f इनवर्स इज इक्वल टू वो x आएंगे, f इनवर्स a कॉमा 1 में वो x आएंगे जिनके लिए f ऑफ x की इमेज जो होगी वो a से बड़ी होगी. ठीक, और a से बड़ी होने वाली मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं ut कॉम्प्लीमेंट में लाई करेंगे. ठीक, u तो हमने यहाँ पे ले लिया इसका कॉम्प्लीमेंट. तो ये सारे के सारे x जो होंगे वो ut कॉम्प्लीमेंट ut क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में होंगे. अब देखिए ut क्लोजर था वो क्लोज्ड, लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ तो ये बन गया ओपन, और ओपन का यूनियन जो होगा वो ओपन होगा. सो these are the two points to prove
कि एफ जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यूरिसन लेमा। सो इस यूरिसन लेमा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये वाला रिजल्ट है कि एक्स नॉर्मल है तो ईच नेबरहुड ऑफ क्लोज सेट एफ कंटेन्स द क्लोजर ऑफ सम नेबरहुड ऑफ एफ। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।